हाँ जी बच्चों नमस्कार। असी बच्चों क्लास 11 का चैप्टर नंबर 16 तो बच्चों नाम है प्रोबेबिलिटी ये पढ़ रहे हैं। ठीक है तो बच्चों असी पहले ये देखा भी रैंडम एक्सपैरीमेंट क्या हुंदा। असी देखा भी जदों असी कोई भी कॉइन टॉस करिए तो बच्चों उस कॉइन च पॉसिबल आउटकम्स 2 होंदियां। ठीक है हैड इज अ टेल तो जे बच्चों आप डाइस थ्रो करिए है ना क्लीयर तो उहदे च बच्चों पॉसिबल आउटकम्स 6 मतलब कुछ भी आ सकता 1 2 3 4 5 6 ये बच्चों उदियां पॉसिबल आउटकम्स है ना। सानू ये नहीं पता बच्चों भी आउटकम क्या आनी पर सानू इन एडवांस पता भी पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या आ सकता। ठीक है तभी बच्चों आप इनू कहते रैंडम एक्सपैरीमेंट। ठीक है क्लीयर तो बच्चों रैंडम एक्सपैरीमेंट जो असीं पढ़ लिया तो बच्चों हरेक रैंडम एक्सपैरीमेंट दियां अपनियां पॉसिबल आउटकम्स हुंदियां सानू पता इस गल दा। ठीक है तो जे बच्चों असीं वो सारियां आउटकम्स एक सैट दे विच लिख दईए एक सैट दे विच लिख दईए तो बच्चों उस सैट नूं कहंदे आपां सैंपल स्पेस। ओके क्लीयर ठीक है तो बच्चों हुण असीं अज पढ़ना ईवेंट। ठीक है बच्चों तो वो ईवेंट क्या है पहले आपां बच्चों पहले आपां एग्जांपल लैने कुछ। ठीक है देखते हैं बच्चों ईवेंट। ठीक है हुण इनू समझने वास्ते पहले आपां देखते हैं बच्चों consider the random experiment of throwing या tossing 2 coins simultaneously। हाँ जी बच्चों थोनों मैं ये पहले भी कहा दस चुका भी तुसी 2 कॉइन कट्ठे टॉस कर लो या बच्चों तुसी एक कॉइन नो 2 बार टॉस कर लो दोनों केस बच्चों सैंपल स्पेस सेम आना। ठीक है तो बच्चों क्या आना देयरफॉर सैंपल स्पेस कितना आना सैंपल स्पेस थोनों बच्चों पता भी असी मोस्टली सैंपल स्पेस नो बच्चों ऐसे ना करते नोट क्योंकि सेट है। ओके सैंपल स्पेस इज ए सेट विच कंटेन्स ऑल द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है क्लियर तो बच्चों ये इस केस आएगा क्या बोलो जी आउटकम्स इधर एच एच है ना जा बच्चों एच टी जा टी एच तो जा बच्चों टी टी इसका मीनिंग थोड़ा बच्चों पता ही है भी एच एच का मीनिंग यह है भी फर्स्ट कॉइन के उपर भी एच आ तो सैकेंड के भी उपर एच या बच्चों हो सकता फर्स्ट कॉइन के उपर हैड शो हो जाए तो बच्चों सैकेंड पर टेल हो जाए या बच्चों हो सकता फर्स्ट कॉइन के उपर बच्चों टेल शो हो जाए तो सैकेंड के उपर बच्चों हैड शो हो जाए। ठीक है तो या बच्चों हो सकता भी दोनों कॉइन्स फर्स्ट एंड सैकेंड के उपर बच्चों टेल शो हो जाए। ठीक है ये साडियां पॉसिबल आउटकम्स है। क्या है पॉसिबल आउटकम्स हुण बच्चों ये लो लेट ई। ठीक है बच्चों ई मैं इदा क्या लेने लगा कोई भी सबसेट क्या लेने लगा सबसेट। ठीक है मान लो भी साडे असी चाहते क्या है भी हुण देखो ये लिया बच्चों ई एच एच तो ये एच टी। ठीक है तो बच्चों देखो जिहड़ा ई है ना ई ये बच्चों इस एस का क्या है सबसेट। क्या है सबसेट बच्चों यही क्या बना इज एन इवेंट। हुण इवेंट क्या है एक तुहानूं सिंपल जी गल दसना बच्चों एनी सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस इज नोन एज इवेंट। फिर सुन लो बच्चों एनी सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस इज नोन एज इवेंट। ओके क्लियर तो बच्चों क्या डेफिनेशन है डेफिनेशन बच्चों इवेंट की क्या होगी एनी सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस। ठीक है ओके क्लियर सैंपल स्पेस एसोसिएटेड विद द रैंडम एक्सपेरिमेंट। हाँ रैंडम एक्सपेरिमेंट बच्चों पहले रैंडम एक्सपेरिमेंट होंदा उदियां सारियां पॉसिबल आउटकम्स आंदियां उन्होंने लिखते बच्चों आप एक सैट च वो होंदा सैंपल स्पेस तो उस सैंपल स्पेस दा कोई भी सबसेट बच्चों क्या है इवेंट है। ठीक है रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है क्लियर
एनी सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस एसोसिएटेड विद द रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है, इज नोन एज इवेंट। हुण बच्चों देखो बड़ी सिंपल जी गल है। हुण गल देखो गल ये क्या आ गई भी सानू पता पहले बच्चों आ देखो पहले रैंडम एक्सपेरिमेंट आपां देखिया, रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है बच्चों, उस रैंडम एक्सपेरिमेंट दियां असीं सारियां पॉसिबल आउटकम्स इकट्ठियां कर लियां, ठीक है। तो बच्चों उन्होंने आपां लिखा एक सैट च, क्या लिखा सैट च, वो क्या बने बोलो जी, वो है सैंपल स्पेस। हुण सैंपल स्पेस, हुण क्या बोले अगे बोलो जी, एनी सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस इज एन, क्या बोलो जी, इज एन इवेंट। ये बच्चों आप हुण तक देखा पहले बच्चों रैंडम एक्सपेरिमेंट है ना, तो देखो फिर ध्यान नाल रैंडम एक्सपेरिमेंट की बच्चों एक खास गल है, क्या खास गल है, रैंडम एक्सपेरिमेंट के बच्चों उदियां पॉसिबल आउटकम्स हमेशा मोर दैन वन आंदियां, ये याद रखियो बच्चों। ये रैंडम एक्सपेरिमेंट के बच्चों उदियां पॉसिबल आउटकम्स एक तो ज़्यादा ही आएंगियां, मतलब या दो होणगियां या दो तो ज़्यादा होणगियां, ठीक है। तो बच्चों वो सारियां आउटकम्स नूं जे तुसीं एक सैट दे विच लिख दिओ, क्या लिख दिओ सैट च, तो बच्चों सैंपल स्पेस है, ओके। तो उस सैंपल स्पेस सैट जो सैट है, ओके, उस सैंपल स्पेस का कोई भी सबसैट बच्चों वो क्या है, इवेंट। थोड़ा पूछे हुण अगे तो भी इवेंट क्या है, एनी सबसैट ऑफ द सैंपल स्पेस इज नोन एज इवेंट। हाँ जी बच्चों, हुण असीं बच्चों पढ़ांगे अकरेंस ऑफ एन इवेंट। अच्छा बच्चों असीं कदों मंदे भी इवेंट अकर हो गई, तो कदों मंदे भी इवेंट अकर नहीं हुंदी होई, ठीक है क्लियर। हुण बच्चों लेट अस कंसीडर द रैंडम एक्सपेरिमेंट, of throwing a die, ठीक है। तो हुण देखो देन सैंपल स्पेस इज बच्चों कितना आएगा, ये आएगा अपने को S इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। हुण इदा करो कंसीडर एन इवेंट, बच्चों इवेंट थानू पता हुणे दसिया, एनी सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस इज नोन एज इवेंट, ओके। इवेंट क्या बोलो जी, द नंबर appears at least less than लिख लो less than 4, ये बच्चों आप इवेंट मान ली, ठीक है जी। तो देयरफॉर हुण बच्चों ई कितना आएगा दसो मनो, ई आएगा अपने बच्चों अपने को 1 2 3 ये आ गया, ठीक है। हुण देखो क्लियरली क्या बोलो जी, जड़ा ई है ना वो क्या है, एस दा सबसैट है, तो जे सबसैट है तो देयरफॉर इज एन इवेंट, ओके। हुण देखो ध्यान नाल तुसीं देखो ये असीं क्या कीता भी असीं बच्चों डाइस थ्रो कीती, ठीक है। असीं बच्चों दा सैंपल स्पेस लिया एस, वो सैंपल स्पेस एच क्या आंदा, उस रैंडम एक्सपेरिमेंट दियां सारियां पॉसिबल आउटकम्स। तो बच्चों क्या क्या आ सकदा, आइदर 1 2 3 4 5 और 6 असीं वो पा लिया, तो बच्चों एस बन गया सैंपल स्पेस, ठीक है। असीं बच्चों इवेंट ई मन्नी क्या बोला, द नंबर अपीयर्स ऑन द डाई इज लेस देन 4, ठीक है, लेस देन 4। हुण सानू पता लेस देन 4 किहड़े नंबर आए बोलो जी, 1 2 3। बच्चों मैं लिखा लेस देन 4, ओके, इसके 4 बिच नहीं आना। हाँ जे मैं लिखदा लेस देन और इक्वल टू 4 तो बच्चों फिर आप करना ही 4 इनकलूड, हुण नहीं आना, ठीक है। ये बच्चों अपनी इवेंट आ गई, तो देखो भी ये ई बाकी ऐसा क्या है सबसेट है, तो देयरफॉर ये बाकी इवेंट है, ठीक है। हुण देखो जे सपोज करो तुसीं डाइस थ्रो कीती
ओके मान लो एक्चुअली 1 आ गया, एक्चुअली क्या बोलो जी 1 आया, मतलब 1 आ गया, इसका मीनिंग क्या होया, इसका मीनिंग बच्चों ये होया भी इवेंट ई हैपन हो गई। हो क्लियर बच्चों, मान लो 2 आ गया, ओके तभी आप कहेंगे बच्चों इवेंट ई अकर कर गई, क्या कर गई, अकर कर गई। ओके ठीक है। अच्छा मान लो सपोज करो बच्चों 5 आया, तुम डाइस थ्रो की 5 आया, तो 5 बच्चों इस ई ਨੂੰ बिलोंग नहीं करता, तो आप ये कहेंगे भी इवेंट ई अकर नहीं हुई। ख्याल रखियो ठीक है। तो बच्चों हुण सुनो मेरी गल ध्यान नाल, पहले हुई रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है बच्चों, ठीक है। फिर उदा सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस क्या है, उस रैंडम एक्सपेरिमेंट दियां सारियां पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। तो बच्चों उस सैंपल स्पेस का कोई भी सबसैट वो इवेंट क्या है, इवेंट। हुण इवेंट दी अकरेंस या नॉन अकरेंस इस गल तो डिसाइड होंदी भी जेड़ी आउटकम हैपन होने तो बाद आई, मतलब तुसी डाइस थ्रो की तो देखो नीचे क्या आया, ठीक है। जे बाकी बच्चों 1 आया, क्या आया 1, ओके क्लियर। तो जे बाकी बच्चों 1 आया तो 1 का मतलब है भी इवेंट ई हैपन हो गई। तो जे बच्चों 2 आया तभी आप कहेंगे इवेंट ई अगर कर गई। तो जे बच्चों उस उदे पर नंबर बच्चों 5 या 6 आया तो आप कहेंगे भी इवेंट ई अकर नहीं हुई। हाँ जी बच्चों हुण असीं प्रॉपर पढ़ते हैं बच्चों डेफिनेशन अकरेंस ऑफ एन इवेंट, ठीक है। तो 10 हुण तुहानूं लग गया पता बच्चों जे 1 एक्चुअली आया तो आप कहेंगे क्या बोलो जी इवेंट ई हैपन हुई, अकर हुई। अदरवाइज जे कोई 4 5 6 आया तो आप कहेंगे जी इवेंट ई है ना वो बच्चों अकर नहीं हुई। ओके ठीक है। मतलब इन्हां तिन्हां विचों कोई भी एलिमेंट एक्चुअली आ गया, एक्चुअली हैपन होया तो एक्चुअली आया डाइस के उपर तद ही कहेंगे आप भी इवेंट ई अकर हुई, ठीक है। तो देयरफॉर 10 आ देखो बच्चों 10 द इवेंट ई, ठीक है, ऑफ द सैंपल स्पेस ऑफ द सैंपल स्पेस एस इज said to have occurred, said to have occurred। कदों बच्चों कदों हम कहेंगे आप इफ, हाँ जी इफ द आउटकम, इफ द आउटकम ओमेगा, डबल जो करो बच्चों ओमेगा करो आप ओमेगा कहेंगे, ओमेगा ऑफ द इवेंट, ओके ठीक है, इज सच दैट ओमेगा बिलोंग्स टू ई, ओमेगा बिलोंग्स टू ई। मतलब 10 द इवेंट ई ऑफ द सैंपल स्पेस एस इज सेड टू हैव अकर्ड। कदों बोलो जी इफ द आउटकम ओमेगा ऑफ द इवेंट इज सच दैट ओमेगा बिलोंग्स टू ई। ओके इफ द, आगे देखो इफ द आउटकम, if the outcome omega is such that क्या बोलो जी ओमेगा does not belong to e, बोलो e च नहीं होया, ठीक है। जिदा देखो 4 नहीं, देखो 1 बिलोंग करता e नो, 2 बिलोंग करता बच्चों e नो, 3 बिलोंग करता e नो, जे इन्हां च कोई भी आ गया आना तो ही है। ओके तो आप कहेंगे इवेंट ई अकर्ड कर गई, ठीक है। तो जे बच्चों कोई वो होर एलीमेंट आ गया जिदा 4 या 5 या 6 वो ई नु बिलोंग नहीं करते, जे बच्चों वो है जो वो आ गए एक्चुअली तो फिर आप कहेंगे इवेंट ई अगर नहीं हुई, ठीक है क्लियर। बी से दैट द इवेंट ई हैज नॉट अकर्ड। बच्चों क्लियर है, सिंपल जी गल है भी इवेंट ई कदों अकर होनी भी जदों तुसी एक्सपैरीमेंट किया करन तो बाद जिहड़ी आउटकम आई, जे वो आउटकम बच्चों इवेंट ई नु बिलोंग करती हुई ना, ठीक है, तो आप कहेंगे इवेंट ई हैज़ अकर्ड। वो क्लियर, ठीक है। तो जे बच्चों वो जड़ा वो आउटकम उस इवेंट ई नु बिलोंग नहीं करती हुई, ठीक है, नहीं करेगी, तो बच्चों आप कहेंगे वो इवेंट ई हैज़ नॉट अकर्ड। हाँ जी बच्चों हुण आपां डिस्कस करांगे टाइप्स ऑफ इवेंट्स, ठीक है। तो देखो बच्चों सब तो पहले सानू पता बच्चों फिर वही रैंडम एक्सपेरीमेंट,
ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਸੀਬਲ ਆਊਟਕਮਸ ਸੈੱਟ 'ਚ ਸੈਂਪਲ ਸਪੇਸ, उस सैंपल स्पेस का कोई भी सबसेट इवेंट क्या है इवेंट। हम बच्चों है टाइप्स ऑफ इवेंट्स, ठीक है। नंबर 1 पहले बच्चों इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट। हुण बच्चों एक गल सुनो ध्यान नाल, ठीक है। हुण बड़ी एक सिंपल जी गल है भी जे सानू पता भी असी एस लिया सैंपल स्पेस, क्लीयर है, ठीक है। तो उदा कोई भी सबसेट वो इवेंट है। सानू पता भी फाई एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। जो फाई है ना एम्प्टी सेट फाई इज थोड़ा द सबसेट ऑफ एवरी सेट। ये सानू इस गल का पता ऑफ एवरी सेट, क्लीयर है। तो जे सबसेट है तो जो फाई है वो बच्चों एस का क्या है सबसेट है। तो असी पढ़िया बच्चों पी एनी सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस इज नोन एज इवेंट। तो बच्चों फाई क्या है, फाई इज एन इवेंट, फाई इज एन इवेंट, एक गल क्लीयर है। तो जे बच्चों फाई इवेंट है, क्या बच्चों फाई इवेंट है, तो बच्चों जो फाई है ना यही बच्चों इम्पॉसिबल इवेंट है। क्या है इम्पॉसिबल इवेंट। हुण दसा किदां, हुण देखो ध्यान नाल, सिंस फाई इज ए सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस एस associated with the क्या बोलो जी रैंडम एक्सपेरिमेंट। हाँ ठीक है जी बिल्कुल। ते देयरफॉर फाई इज एन इवेंट, ठीक है। एंड इट इज known as impossible event। बच्चों impossible event थोड़ा एग्जांपल देना, impossible event, ठीक है क्लियर, impossible event। हुण देखो ध्यान नाल फाई इज एन impossible event। हुण पता क्या कंसीडर ए रैंडम एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट of throwing a die, ठीक है। हुण दसो बच्चों तो डाई थ्रो करो तो बच्चों सैंपल स्पेस कितना आना, देयरफॉर सैंपल स्पेस एस कितना आएगा, ठीक है क्लियर, 1 2 3 4 5 6। हुण बच्चों को बोले भी कंसिडर एन इवेंट, कंसिडर एन इवेंट ई या लेट एन इवेंट ई, ठीक है। हाँ जी बच्चों कंसिडर एन इवेंट ई, ओके ठीक है क्लियर। तो क्या बोलो जी द नंबर appears a multiple of 7, मल्टीपल ऑफ 7। हुण देखो बच्चों ठीक है ये इवेंट है तो सानू पता जो देखा ना मल्टीपल 7 बच्चों। हुण एक गल पक्की है भी इवेंट ई जिन्ने एलीमेंट आने ना, एलीमेंट जोड़े आने बच्चों वो सारिया आउटकम्स बच्चों एस दी आउण चाहिए, ये ख्याल रखियो। तुसी एस तो बाहर जाके कुछ लिखना नहीं, ओके क्लियर। तो तुहानू पता तो देयरफॉर जे मैं ई लिखने की कोशिश करा, ठीक है, तो 7 दे लेने मल्टीपल, तो बच्चों मैंने पता 7 के मल्टीपल शुरू होंगे 7 तो 7, ठीक है क्लियर, ठीक है। वह जीरो भी है चलो 7 14 21 28 एंड सो ऑन, ओके क्लियर। तो बच्चों हुण दसो भी जे मैं लिखा कुछ तो इन्हें कोई भी नहीं आया तो इस केस बच्चों ई कितना बोलो जी फाई आना, क्योंकि तुसी बच्चों बड़ी सिंपल जी गल है भी तुसी जिन्नी बड़ी मर्जी डाई थ्रो कर लो
ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚੋ ਕਦੀ ਵੀ 7 ਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਈਵੈਂਟ ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ 7 ਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਆਵੇ, ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਬੱਚੋ ਹੈਪਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਈਵੈਂਟ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਕੁਅਲ 5 ਇਜ਼ ਐਨ, ਹਾਂ ਬੱਚੋ ਜੀ, ਇਜ਼ ਐਨ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਈਵੈਂਟ, ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਈਵੈਂਟ ਬੱਚੋ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਟਾਈਪ ਪਹਿਲੀ ਪੜ੍ਹੀ ਬੱਚੋ ਆਪਾਂ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਈਵੈਂਟ। ਓਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸੈਂਪਲ ਸਪੇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬਸੈਟ ਬੱਚੋ ਉਹ ਈਵੈਂਟ ਹੁੰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ क्या बोला 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो देखो बच्चों 5s का क्या हो गया सबसेट। तो जे बच्चों 5s का सबसेट है वो क्लियर, तो 5 क्या बन गई बोलो जी इवेंट बन गई, क्या बन गई इवेंट। बच्चों यही क्या है एक इंपॉसिबल इवेंट। हाँ जी बच्चों हुण आपां करांगे श्योर इवेंट, है ना। तो ये देखो ध्यान नाल ये क्या है भी तुसीं तुहानूं पता सैंपल स्पेस लिया, ठीक क्लियर, ठीक है। तो असीं बच्चों इवेंट लैनी, हुण सानूं पता बच्चों असीं पढ़िया भी एवरी सैट इज ए सबसैट ऑफ इटसेल्फ। तो बच्चों एस भी एक सैट है सैंपल स्पेस, तो एस ही एस का बच्चों क्या है सबसैट है, क्योंकि असीं पढ़िया भी एवरी सैट इज ए सबसैट ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। हुण जे सबसैट है तो बच्चों ए एस क्या बन गया बोलो जी इवेंट है, क्या है इवेंट। तो बच्चों यही इवेंट जी ना इन्हों बोलते बच्चों श्योर इवेंट, मतलब होल सैंपल स्पेस खुद भी इवेंट है, तो बच्चों इन्हों बोलते अपा श्योर इवेंट, ठीक क्लियर, ठीक है। हुण पता क्या सिंस एस इज ए सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस एस, ठीक है। तो देयरफॉर एस इज एन इवेंट, क्योंकि इवेंट की खास गल है भी इवेंट क्या है एनी सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस इज नोन एज इवेंट, ठीक है, इज एन इवेंट एंड इट इज नोन एज क्या बोलो जी एंड इट इज नोन एज श्योर इवेंट, श्योर इवेंट, ठीक है बच्चों। हुण तुसी देखो थानू मैं गल दसदा वही कंसीडर ए रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ throwing a die, yes, throwing a die, ठीक है। तो देयरफॉर बच्चों कितना आएगा एस, ये आएगा बच्चों अपने को 1 2 3 4 5 ते 6, ये बच्चों सारियां क्या बोलो जी पॉसिबल आउटकम्स है, ठीक है। तो लेट एफ बी द इवेंट, ये बच्चों ले इवेंट क्या बोले जी आइदर इवन और ओड नंबर टर्न्स अप। बच्चों एक गल याद रखियो इवेंट जी एफ है ना, ठीक है, तुसी लिखने वही कंपोनेंट है जेडे एस च है, उस तो बाहर नहीं जाना, उस तो बाहर नहीं जाना। हुण क्या वो लिखा बोलो जी आइदर इवन और ओड नंबर टर्न्स अप। तो बच्चों एक सिंपल जी गल है भी इन्हें च वही बैठे। हुण देखो देयरफॉर एफ कितना आ गया, देयरफॉर एफ कितना बोलो जाएगा जी, ये आ गया 1 2 3 4 5 ते 6, क्योंकि एलीमेंट एफ च वही बच्चों आने जेडे सैंपल स्पेस दे विच पे, ठीक है। ये एफ आ गया बच्चों, तो ये एफ बच्चों देखो पूरा सैंपल स्पेस है, क्या है सैंपल स्पेस। देयरफॉर क्या बोलो जी देयरफॉर एफ इज ए श्योर इवेंट, श्योर इवेंट, ठीक है बच्चों। तो आप देखा 5 इज एन इम्पॉसिबल इवेंट एंड सैंपल स्पेस खुद इज ए श्योर इवेंट। हाँ जी बच्चों हुण थर्ड टाइप है, ठीक है बच्चों, सिंपल इवेंट। सिंपल इवेंट
तो ठीक है। और बच्चों ਇਹਦਾ ਨਾਂ एक होर भी है एलीमेंट्री इवेंट, एलीमेंट्री इवेंट। ठीक है बच्चों, हुण देखो क्या बोलो जी, द इवेंट which contains only one, क्या बोलो जी, सैंपल पॉइंट, contains सैंपल पॉइंट। ठीक है बच्चों जी, इज नोन एज सिंपल इवेंट। तो एग्जांपल देना बच्चों, एग्जांपल फिर समझ आना। ठीक है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। आ देखो फिर वही कंसिडर द एक्सपेरिमेंट, मतलब रैंडम एक्सपेरिमेंट, कंसिडर द रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग ए डाई। ठीक है, हुण देखो जी, तो देयरफॉर बच्चों एस क्या आएगा, उसके सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 ते 6। ओके क्लियर। हुण लो जी, कंसीडर द इवेंट E1 बच्चों सिर्फ 1, ओनली सिंगल सैंपल पॉइंट। जब बच्चों ये ले लो E2 कितना जी 2, जब बच्चों E3 कितना जी 4, कुछ भी ले लो। ठीक है, R क्या बोलो जी, आर सिंपल इवेंट्स। क्योंकि देखो हर एक इवेंट सिंगल बच्चों क्या है, सैंपल पॉइंट है। क्या बोलो जी, सैंपल पॉइंट है। ठीक क्लियर। ठीक है, हुण बच्चों अगे नंबर 4 आ देखियो, कंपाउंड इवेंट। हुण बच्चों कंपाउंड इवेंट क्या है, वो इवेंट जिहदे विच बच्चों सैंपल स्पेस दे घट्टो घट 2 पॉइंट्स होने चाहिए। ठीक है क्लियर। तो हुण देखो द इवेंट which contains at least 2 points, 2 sample points of the sample space, sample points of the sample space okay clear, is known as compound event, कंपाउंड इवेंट। ठीक है बच्चों, हुण सिंपल ही गल है। हुण यही देखो, यही ले लो एक्सपेरिमेंट। ओके क्लियर। तो देयरफॉर हुण देखो बच्चों, ये ले लो E4 लिया आपां 1 ते 2, बच्चों E5 ये ले लिया 1 3 5। हुण देखो इहदे च बच्चों क्या है, 2 या 2 तो वध सैंपल पॉइंट, एंड दीज इवेंट्स आर नोन एज, क्या बोलो जी, कंपाउंड इवेंट्स। ठीक है, तो देयरफॉर E4 एंड E5 आर नोन एज कंपाउंड इवेंट्स। अच्छा बच्चों, असी टाइप्स ऑफ इवेंट्स पढ़िया है ना। तो बच्चों आप देखिए, आप 4 टाइप्स पढ़िया मेनली बच्चों। एक सी पहली बच्चों इंपॉसिबल इवेंट, वो 5। ठीक है, एक बच्चों पढ़ी आप श्योर इवेंट, वो बच्चों खुद सैंपल स्पेस श्योर इवेंट है। फिर बच्चों पढ़ी क्या बोलो जी, सिंपल इवेंट या क्या बोलो जी, एलीमेंट्री इवेंट। बच्चों वो इवेंट जिहदे विच सिर्फ इको ही सैंपल पॉइंट होवे, वो क्या बोलो जी, एलीमेंट्री इवेंट्स। तो बच्चों फिर पढ़े आप कंपाउंड इवेंट्स, वो बच्चों इवेंट्स हाँ जी किहड़ियां बोलो जी, जिहदे घट्टो घट 2 सैंपल पॉइंट्स होने चाहिए, या 2 तो वध। ठीक है बच्चों, तो मैं आस करदा बच्चों कि तुहानूं मेरा लैक्चर समझ आ गया होना। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।